नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जानकारी होगी आपको कि दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बहुत ही डेंजरस था वो। अगर उसको जिस प्लानिंग के साथ वो ब्लास्ट करना था, अगर उसमें वो सफल हो जाते तो कितने निर्दोष लोगों की जानें जा सकती थी। इसमें भी गई है, पर ये जो प्लानिंग कर रहे थे बहुत ही बड़े लेवल पे और इनका खुलासा अब आए दिन हो रहे हैं, एक से एक खुलासे हो रहे हैं। कई सारी डायरियां मिली हुई हैं और इसमें जो एक डॉक्टर शाहीन है, इनके डायरी से भी खुलासा हुआ है और इनको फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं इनके डायरी से क्या-क्या खुलासे हुए हैं और जो जांचें चल रही है, उनसे क्या-क्या खुलासा हुआ है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए सब किया जा रहा था और इनका जो हमला करने का प्लानिंग था उसमें से एक अयोध्या भी टारगेट पर था। अयोध्या पर भी ये बम ब्लास्ट करने वाले थे। तो आइए इसके बारे में वीडियो में जानते हैं। दोस्तों ये जो बम ब्लास्ट हुआ सफेद पोस्ट आतंकवादियों के मॉड्यूल को लेकर जांच किए जा रहे हैं और इस जांच के दौरान लगातार एक से एक बढ़कर के खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि गिरफ्तार की गई जो लखनऊ की डॉक्टर शाहीन है, इस पूरे मॉड्यूल की सरगना के तौर पे काम कर रही थी। वह बाकी आतंकवादियों को लगातार गाइडलाइंस देती थी, गाइड करती थी। इसके अलावा उसकी डायरी और नोट्स जो मिले हैं उनसे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी और इसी बरसी पर यह मॉड्यूल 6 शहरों को दहलाने की साजिश कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि अगर ये प्लानिंग में सफल हो जाते तो कितने निहत्थों की, कितने निर्दोष लोगों की जानें चली जाती, कितना नुकसान होता हमारे देश में। इसमें अयोध्या भी शामिल था, जिसे कई 100 वर्षों के बाद इस स्वरूप में हम सभी को देखने को मिल रहा है। इस पर भी इनकी निगाहें थी, इन्हें भी ये बर्बाद करने को सोच रहे थे, इनकी प्लानिंग में ये भी शामिल था। बता दें कि डॉक्टर शाहीन को बाकी आतंकी जो है मैडम सर्जन कहते थे। जानकारी के मुताबिक शाहीन ही सभी आतंकियों को अलग अलग शहरों में बम धमाके करने का काम सौंप रही थी। फरीदाबाद में शाहीन के ठिकाने जो है वहां से कई डिजिटल सबूत, नोट्स और डायरिया मिली। उसके दस्तावेजों में इसे D6, जैसे कि मैंने कहा कि 6 शहरों में ये दहशत फैलाने की प्लानिंग थी, तो D6 मिशन का नाम दिया गया था। शाहीन ने आतंकियों से संपर्क करने, भर्ती करने और उनके खर्च की भी देख रेख की सारी जिम्मेदारियां ले रखी थी। डॉक्टर शाहीन 2021 से ही जैसे मोहम्मद से जुड़ी थी। डॉक्टर उमर मुजम्मिल और शाहीन को हैंडलर्स ने बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी थी। जांच में पता चला कि विदेश में बैठे आतंकियों ने हवालों के जरिए मुजम्मिल, उमर और शाहीन तक 20 लाख रुपए पहुंचाए थे। इसका इस्तेमाल जो इन रुपए का करना था वो फोन खरीदने में, सुरक्षित ठिकाना तलाशने में और भर्तियों में किया जाना था इन पैसों का। एजेंसियां शाहीन की बैंकिंग गतिविधियों की भी जांचें कर रही है और इसके अलावा पता लगाया जा रहा है कि क्या उसको पैसे पहुंचाने या फिर ट्रांसफर करने में कोई और भी मदद कर रहा था क्या? क्योंकि कोई और तो होगा जो इन सारे काम में इन्वॉल्व होगा। शाहीन के कानपुर में 3 अकाउंट, लखनऊ में 2 और दिल्ली में 2 बैंक अकाउंट हैं। डॉक्टर शाहीन ने लंबे समय तक कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में भी काम किया। जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच डॉक्टर शाहीन से मिलने वालों ड्यूटी रोस्टर और अन्य डेटा भी खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के साथ काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि वो डॉक्टर शाहीन का व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा था, उनका व्यवहार अच्छा था। इससे नहीं लग रहा था कि ये ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा वो अपना छोटा बच्चा लेकर ही कॉलेज जाया करती थी, क्योंकि उसका कहना था कि घर में उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। शाहीन अपने तलाक के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। दिसंबर 2013 में उसने कैंपस छोड़ा था और शाहीन ने 4 जनवरी को वापस ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही थी, लेकिन फिर वह कभी नहीं लौटी। शाहीन का पता लगाने मेडिकल कॉलेज के 2 कर्मचारी
गए एड्रेस पर पहुंचे थे लेकिन वहां पर नहीं मिली। तो ये सारी जानकारी जो है डॉक्टर शाहीन के बारे में मिली हुई है और इतने खतरनाक लेवल पे ये काम कर रही थी, गाइडलाइंस दे रही थी आतंकियों को। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।